हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चंस को ऑप्शन से कैसे किया जाता है विदाउट पेन विदाउट पेपर। ऑप्शन से हम वास्तव में बिना पेन चलाए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको यही दिखाना चाहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। एल और एम एक काम को क्रमशः 30 और 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। देखो, एल और एम दो व्यक्ति हैं। एल 30 दिन में और एम 90 दिन में काम करता है। अगर एम हेल्प करने के लिए एल के साथ में आ जाए तो जो 30 दिन लगते हैं उससे थोड़े कम दिन लगेंगे, क्योंकि एल पहले खुद ही अकेला 30 दिन में लेता है, काम निपटाता है। और एम और आगे हेल्प करने के लिए तो थोड़ा कम टाइम लगेगा। ऑप्शन चेक करते हैं। 60 नहीं, 45 नहीं, 70 नहीं, सारे के सारे बड़े हैं। एक ही ऑप्शन है 22/1/2, 22 सही, 1/2 आंसर है। नेक्स्ट, साई और सतीश की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5 और 4 है। 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का जो अनुपात होगा वो 11 और 9 हो जाएगा। सतीश की वर्तमान आयु क्या है? देखो, सतीश जो सेकंड नंबर पे आ रहा है उसकी वर्तमान आयु का अनुपातिक नंबर जो है वो 4 है, अनुपातिक संख्या 4 है। तो इसका जो वास्तविक वर्तमान आयु होगा वो 4 से विभाज्य होगा, 4 से डिवाइड होता होगा। ऑप्शन चेक कीजिए। 22 नहीं, 23 नहीं, 21 नहीं, ऑप्शन डी इसका आंसर है 24, 4 से डिवाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 साल पहले दो व्यक्तियों P और Q की आयु का अनुपात 3 और 2 था। ठीक है, 6 साल पहले 2 था, 3 और 2 था। 4 साल बाद 8 और 7 हो गया। तो वर्तमान का तो अनुपात पर दिया नहीं है, इस बार थोड़ा सा बदला है। अब वही मैं समझाना चाहता हूँ कि बदलेगा तो क्या करेंगे। P की आयु कितनी है, वर्तमान आयु पूछ रहा है ना, तो 2 अनुपात दिए, दोनों से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो, 6 साल पहले 3 और 2 था, 4 साल 5 और 4 साल बाद 8 और 7 हो गया। तो या तो आप 6 साल माइनस कर लीजिए वर्तमान आयु में से, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ होगा, या फिर 4 साल ऐड करके चेक कर लीजिए। हम एक बार 6 साल माइनस करके चेक करते हैं, दोनों मेथड से करके देखेंगे, मजा आएगा। पहले ऑप्शन में 10 साल है, 6 साल माइनस करिए, 4 3 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि पी का पूछ रहा है ना, तो पहले वाला पी का 3 है, तो 3 से डिवाइड होना चाहिए। 4 3 से डिवाइड नहीं होता, हटा दीजिए। 12 में 6 माइनस करिए, 6 3 से होता है, ऑप्शन में रखिए फिलहाल। सी 14 में से 6 माइनस करिए, 8 नहीं होता। 8 में 6 माइनस करिए, 2 नहीं होता। एक ही ऑप्शन है, बी हमारा करेक्ट आंसर है। इसका एक और चलिए दूसरे तरह से कर लेते हैं। 4 साल बाद बोल रहा है वो, तो 4 साल सब में ऐड करके चेक कर लेते हैं। 10 में 4 ऐड करिए, 14। अब यहाँ पर पी का जो 4 साल बाद का जो अनुपात है वो 8 और 7 है, तो पी के लिए 8 होगा ना। तो 10 में 4 ऐड करेंगे, 14 होगा। 14 8 से डिवाइड नहीं होता, हटा दीजिए। 12 में 4 ऐड करिए, 16 8 से होता है। 14 में 4 ऐड करिए, 18 8 से नहीं होता, हटा दीजिए। 8 में 8 ऐड करिए, 16 8 सॉरी 8 में 4 ऐड करिए, 12 12 8 से डिवाइड नहीं होता, हटा दीजिए। एक ही ऑप्शन है बी, 12 वर्ष। नेक्स्ट, दीपिका और उसकी मां की आयु का अनुपात 3:11 है। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 1:3 जाएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए मैंने रखा है, और मैंने ये बताने के लिए रखा है कि भाई जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप, आप बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अलग अलग चैप्टर से उठाए मैंने ये क्वेश्चन, आप देखना इसे। दीपिका और उसकी मां का जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो 3:11 है वर्तमान में, और 3 वर्ष बाद 1:3 हो गया। यानी इसका क्या मतलब है, वर्तमान की अगर हम बात करें तो दीपिका की जो आयु है वो 3 की से विभाज्य होगा, 3 का डिविजिबल होगा, क्योंकि 3 फैक्टर होगा तभी तो आया ना अनुपात में 3। अब ऑप्शन से अगर देखें तो 3 का डिविजिबल 2 ही नंबर है, 15 और 9, 13 और 11 तो 3 से डिवाइड होते नहीं है, तो इसे हटा दीजिए। ए और बी बच गया। अब हम ए रखकर चेक करेंगे कि मां के लिए जो अनुपात है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, तो दीपिका का 3 गुना 3 है ना, 3 का कितना गुना है 15, 5 गुना, तो 11 का 5 गुना कीजिए, 55 साल। यानी उसकी मां जो है दीपिका की वो 55 साल की है वर्तमान में। अब उसमें अगर हम 3 ऐड कर देते हैं तो हो जाता है 58 साल। क्या ये 58 साल जो 1:3 था, क्या ये 58 साल जो मां का अनुपात 3 है उससे डिवाइड होता है? 58 3 से डिवाइड नहीं होता, 8 5 13 डिवाइड नहीं होता। इसका ये मतलब हुआ कि 15 हमारा आंसर नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा, बी आंसर कीजिए, टिक। नेक्स्ट, ये बताने में इतना टाइम लग रहा है मुझे, वरना अगर सॉल्व करना होता तो मैं कब का कर चुका होता। मैं तो एक एक स्टेप आपको समझा रहा हूं ना, इसलिए, वरना देखा क्वेश्चन और सॉल्व हो गया, इतना ही टाइम लगता है इसमें। नेक्स्ट, सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो इतने की लंबाई को पूरा मापने में उपयोग में लाई जाती है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, कि 3 लंबाइयां हैं, उनको नापना है, जैसे कोई डंडा हो गया या कोई टेप हो गया, उसको ऐसी कटिंग करनी है, उसकी इतना लेंथ लेना है कि इन तीनों लंबाइयों को नाप सके। तो सीधी सी बात है, इनसे तो छोटा ही होगा ना वो नापने वाला। ऑप्शन चेक कीजिए। SC बात हो रही फिलहाल यहाँ पे, अगर मैं बताऊं आपको तो ऑप्शन चेक करें। ऑप्शन ए 92 सेंटीमीटर, छोटा ही है। बी 11.96, यार छोटा तो है बट ये पॉइंट में आ रहा है,
और एलसीएम के पॉइंट पे तो रखते नहीं है, कंप्लीट नंबर होना चाहिए। अगर पॉइंट पे ऑप्शन होता तो अलग बात थी, हटा दीजिए। और क्वेश्चन होता पॉइंट पे 92 मीटर यानी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो तो 9200 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा हो गया, ये भी नहीं होगा। 1196 ये तो बहुत बड़ा हो गया ना, सबसे छोटा नंबर 276 है, उससे तो छोटा ही होगा, ये भी आंसर नहीं है। 92 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मैदिनी अकेले पूरी दीवार को 16 दिनों में पेंट कर सकती है, जबकि यूकी उससे 3 गुना समय लेती है। यदि इसे वे मिलकर पूरा करते हैं तो आधे दीवार को पेंट करने में कितना समय लगेगा? बात समझना, मैदिनी 16 दिनों में करती है, आधा काम करना है तो 8 दिन लगेंगे, और यूकी 3 गुना समय लेती है, तो 8 का 3 गुना कितना हो गया? 24। 8 और 24, मैदिनी का 8 हो गया और यूकी का हो गया 24। अब देखो फिर से वही मैं कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं जो पहले क्वेश्चन में किया था। मैदिनी का मैं कम करके मान ले रहा हूं कि वो 8 दिन में कंप्लीट करती है, वैसे तो 24 दिन लेती है ना, बट मान लिया 8 दिन में करती है। दोनों 8-8 दिन में कंप्लीट करते हैं। अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो 4 दिन में काम निपट जाएगा। समझाता हूं मैं कैसे। मान लीजिए मैं 10 दिन में काम करता हूं, मेरा दोस्त जो है वो भी 10 दिन में उसी काम को कंप्लीट कर देता है, लेकिन अगर मेरी हेल्प करने के लिए वो मेरा दोस्त है वो आ गया, अब वो कुछ काम करेगा, कुछ काम मैं करूंगा, भाई सीधी सी बात, दोनों हम समान रूप से काम करते हैं, तो आधा काम मैं करूंगा, आधा काम वो करेगा। तो जो काम मेरा 10 दिन में होता था वो अब 5 दिन में हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ में एक दूसरा बंदा आ गया सेम एफिशिएंसी वाला। वैसे ही अगर मैदिनी के साथ में यूकी को हम सेम एफिशिएंसी का मान ले तो 8 और 8 4 दिन में निपटा देंगे। मतलब ये 8 और 8 बोलने से मतलब है 8 दिन उसका 8 दिन उसका, एफिशिएंसी बराबर होगी तो आधा कर देंगे तो 4 दिन हो जाएगा। 4 दिन में निपटाए थे दोनों ये, है ना। लेकिन मैदिनी तो थोड़ा ज्यादा टाइम लेती है, तो 4 से थोड़ा ज्यादा बड़ा नंबर होगा हमारा। ऑप्शन चेक कीजिए, 12 है, नहीं हो सकता, 8 से बहुत बड़ा नंबर है ये तो। 3 4 से छोटा हो गया, हमें तो थोड़ा बड़ा चाहिए ना, नहीं होगा। 6 एक ही ऑप्शन है, 9 भी बड़ा होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 लीटर शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर से 10 लीटर दूध निकाल करके 10 लीटर पानी डाला जाता है। जैसे 50 लीटर का एक कंटेनर, उसमें दूध भरा हुआ, उसमें 10 लीटर दूध निकाला, 10 लीटर पानी डाल दिया, फिर 10 लीटर दूध निकाला, फिर 10 लीटर डाल दिया, फिर 10 लीटर दूध डाला, फिर 10 लीटर, यह 3 बार कर रहा है, ये 3 बार ऐसा कर रहा है। अब इसे करना कैसे है? वैसे तो देखो ये 3 बार अगर कर रहा है तो ये घात 3 में होगा, हर एक जो भी आंसर होगा हमारा वो घात 3 में होगा। ये हो सकता है कि दोनों अनुपात में से कोई एक ही घात 3 का हो, लेकिन होगा जरूर। चलो चेक कर लेते हैं एक बार। 7 और 16 घात 3 में नहीं आता, मैं समझ पाता हूँ, मैं पूर्ण घन की बात कर रहा हूँ, परफेक्ट क्यूब की बात कर रहा हूँ। 7 और 16 किसी का भी क्यूब नहीं होता, 9 और 16 किसी का क्यूब नहीं होता, स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, क्यूब नहीं होता। 61 क्यूब नहीं होता, बट 64 होता है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 का क्यूब होता है। डी 1 और 4 यहां पर भी क्यूब नहीं है, तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन बन रहा है हमारा सी, 61 और 64। इसमें 61 क्या है? पानी, 64 दूध है, दोनों को ऐड कर देंगे 125 लीटर मिक्सचर हो जाएगा, एक 125 लीटर मिक्सचर हो जाएगा। यहां मैं लीटर में नहीं, अनुपात में बोलना चाहिए एक्चुअली, 125 यूनिट मिक्सचर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करके समझाता हूं मैं कैसे होगा। देखो 50 लीटर था, 10 लीटर निकालिए, कितना लीटर दूध बचा? 40, अनुपात निकालो, 40/50, 4/5। ऐसा 3 बार किया, 4/5 गुणे 4/5 गुणे 4/5, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 इसका आंसर हो गया, 5/25, 25 125, 125, 64/125 इसका आंसर हो गया। अब कौन सा 61 था भाई? 64 तो दूध है, 125 टोटल है, 125 में 63 माइनस कर दो, 61 लीटर इसका पानी आ गया, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 45 और 36 दिन भर सकते हैं। देखो ये पाइप का मैंने क्वेश्चन उठाया है, टाइम एंड वर्क का पीछे उठाया था, अब ये मैंने पाइप का उठाया, और ये दोनों सेम तरीके से होंगे, अगर आप समझ रहे होंगे अभी तक मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो देखो ए 45 दिन में 36 दिन में करता है बी, ठीक, दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितना समय लगेगा? मान लें 45 की जगह 36 दिन में ही काम कर देता है ए, तो 36 और 36 बराबर एफिशिएंसी हो गई, आधा कर दीजिए इसको, 18 दिनों में काम दोनों मिलकर कर देंगे। लेकिन ए तो थोड़ा धीमा काम करता है ना, 45 दिन ले रहा है, तो 18 दिन थोड़ा सा ज्यादा समय हो जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं, 18 से थोड़ा बड़ा नंबर 20 घंटे में काम निपट जाएगा, ये हमारा आंसर है, बाकी सब छोटे नंबर है। नेक्स्ट, एक घन के किनारे को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है, किनारे का मतलब है साइड, एक घन है उसके साइड को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, जैसे मान लो पहले कुछ रहा होगा, थोड़ा सा बढ़ा दिया 1 सेंटीमीटर, उसके बाद उसका जो आयतन है वो बढ़ गया 169 मीटर घन सेंटीमीटर, सॉरी। तो प्रत्येक घन के किनारों की लंबाई कितनी है? जैसे मान लीजिए कि पहले जो भुजा होगी उसमें 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, इससे उसका आयतन बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है, आप किसी की भुजा को बढ़ाओगे तो उसका आयतन भी बढ़ेगा ना, उसमें रखने वाली जो वस्तु होगी वो ज्यादा रख सकते होंगे उससे। अब बात समझना, हम अब सभी ऑप्शंस लेंगे एक एक करके, जिसमें 169 हमारा डिफरेंस निकालने पे आ जाएगा, वो हमारा आंसर होगा 8 सेंटीमीटर। आज का क्यूब होता है 512।
8 में 1 ऐड कीजिए 9, 9 का क्यूब होता है 729, 729 में से 512 माइनस कीजिए। देखो माइनस मत करने बैठ जाना, इकाई अंक को केवल माइनस करिए। 169 में इकाई अंक 9 है ना, तो अगर इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो 9 आना चाहिए। 729 यानी का जिसका इकाई अंक है 9, 512 का इकाई अंक है 2, 9 में से 2 माइनस करिए 7, नहीं आ रहा 9, कैंसिल कीजिए, ये ऑप्शन नहीं है हमारा। 7 सेंटीमीटर। 7 का क्यूब होता है 343, 7 में 1 और ऐड करिए 8, 8 का क्यूब होता है 512, 512 में से 343 माइनस करिए 512, 12 है ना, 2 लिया, 2 में को कैरी करोगे तो 1 कैरी करोगे तो 12 हो जाएगा ना। 12 में से माइनस करो 343 को, 3 को, 12 में 3 माइनस किया 9, ये आ रहा है, ये होगा हमारा। अब आप 512 में से माइनस कर लीजिए 343 को, 169 आता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये बाकी के ऑप्शन भी तो हो सकते हैं, क्या पता ये हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है, बताता हूँ मैं आपको। जैसे जैसे आप क्यूब बढ़ाते जाते हैं ना, वैसे वैसे डिफरेंस भी बढ़ता जाता है। जैसे समझाता हूं मैं, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 27 में 8 माइनस करिए 19, ठीक। अब आप और आगे बढ़िए, अभी 2 और 3 लिया था, अब 3 और 4 लेंगे। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 64 में 27 माइनस करिए 37, 37, पहले देखो 19 आ रहा था, अब 37 आ रहा है ना, पहले 19 आ रहा था 37 आ रहा है। देखो जैसे हमने क्यूब बढ़ाया तो वैसे वैल्यू भी बढ़ गई, डिफरेंस की जो डिफरेंस था, जो माइनस करने के बाद आया, उसकी वैल्यू भी बढ़ गई। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो 169 दोबारा तो कभी नहीं आएगा, एक ही बार आता है 7 और 8 के क्यूब का डिफरेंस करने पर। ये टोटल क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके लिए लेकर आया था, बताने के लिए कि भाई मार्कर की जरूरत नहीं है, पेन की जरूरत नहीं है, ये तो हाथ ही में रह गया ऐसे ही। अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऑप्शन से हो सकते हैं। देखो केवल क्वेश्चन सॉल्व मत करो आप, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप उसमें ये सोचो कि इसको अगर हमें ऑप्शन से करना होता तो हम कैसे करते। क्योंकि अगर आप ऑप्शन पे काम करना शुरू करोगे ना, तो वो क्वेश्चन जो आप बहुत टाइम ले रहे हो करने के लिए, वो रिड्यूस हो जाएगा और बहुत टाइम बचेगा। उसका यूज आप आगे के क्वेश्चन में कर पाओगे, बड़े बड़े क्वेश्चन में कर पाओगे, जो मतलब इक्वेशन से ही किए जा सकते हैं, या जिनमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, उन क्वेश्चंस को आप टाइम दे पाओगे और ऐसे आपका नंबर बढ़ जाएगा और आपके निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आज के टाइम में जो ऑप्शंस पे काम नहीं कर रहा है ना, वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है यार, कंपटीशन इतना ज्यादा हाई है, इतना ज्यादा हाई है कि आप ऑप्शन पे काम किए बिना क्वेश्चन को सॉल्व करके आप सोचते हो कि मैं कंपटीशन निकाल दूंगा, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। अच्छा वैसे तो आप ये भी जानते ही होंगे कि 2 तरीके होते हैं ऑप्शंस को चूज करने के। एक तरीका होता है कि जिसका आंसर पता है टिक मारा और आगे बढ़ गए। बाकी जो एक मेथड होता है वो एलिमिनेशन मेथड, 4 ऑप्शन है, आपको नहीं पता इसका आंसर क्या है, बट आपको ये पता हो सकता है कि इसका आंसर क्या नहीं होगा, तो जो नहीं है उसे काटते चले जाओ। 4 ऑप्शन है, ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, क्या आंसर बचा है, डी है, टिक हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका होता है, बट चलिए ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम क्वेश्चन करते रहेंगे तभी। अभी तो मैं ये समझाना था कि ऑप्शन से क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। ये जो मेथड है आपको पसंद आया होगा, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।